नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। प्रजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है और आज आपकी राशि अनुसार कैसे आप कर सकते हैं शिव भगवान की पूजा जानेंगे। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान शिव का, माँ पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, सावन का महीना और भगवान शंकर यानी भक्ति की एक ऐसी अविरल धारा जहाँ सिर्फ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से सभी कष्टों का, सभी तकलीफ़ों का निवारण होता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ जो दिन है वो महाशिवरात्रि को बताया गया। उसके पश्चात सावन के महीने में आने वाले प्रत्येक सोमवार को बताया गया और फिर हर महीने आने वाली मास शिवरात्रि और सोमवार का महत्व बताया गया है। तो भगवान शिव को सावन यानी श्रावण का महीना बेहद प्रिय है, पसंद है, जिसमें वह अपने भक्तों पर अतिशय कृपा बरसाते हैं। सावन के महीने में खासकर सोमवार के दिन व्रत, उपवास और पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, कवच जाप इत्यादि का विशेष लाभ प्राप्त होता है। जीवन की सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन यानी आज सभी 12 राशियों के जातक अपनी राशि और अपनी कामनाओं अथवा परेशानियों के निवारण के लिए यदि अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को किस पूजा सामग्री से भगवान शिव की पूजा अधिक शुभ फल देने वाली देती है। भोलेनाथ तो ऐसे हैं, वो सिर्फ जलाभिषेक से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बात करते हैं प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सावन के महीने में जल में गुड़ मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। सोमवार को करना है, पूरे सावन के महीने में करें। लाल चंदन और कनेर के पुष्प भोलेनाथ को अर्पण करें। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाएं। ओम ममलेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर भूमि, भवन आदि अचल संपत्ति आपको प्राप्त होगी। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, साथ साथ में पूरे मास करें। इसके अलावा चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, अक्षत यानी चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने। ऐसा करने से निश्चित तौर पे भगवान भोलेनाथ की, शिव की कृपा बनी रहेगी। ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है भोलेनाथ के समक्ष। निश्चित तौर पे घर में कलह कलेश खत्म होगा, सुख शांति आपके घर में प्रवेश करेगी। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करना है। पूरे सावन कर सके तो अति उत्तम है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को हरे मूंग, दुर्वा और कुशा अर्पण करनी। ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपके जीवन में चिर रूप से निवास करने लगेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह जी नाम है इनका, अजमेर से हैं ये, और उनकी जन्म की तारीख है 13/8/1974 और जन्म का समय है पंडित जी इनका दोपहर का 2:45 का। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार, गुरुदेव प्रणाम। जय श्री कृष्णा, शुभ आशीर्वाद। मेरा जन्म स्थान तो सीकर जिले में है, पर मैं आर्थिक स्थिति सतह नौकरी योग्य है मेरे।
हाँ आर्थिक आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और सरकारी नौकरी के योग्य क्या? हाँ बिल्कुल। देखो वीरेंद्र जी, शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि की महादशा, शनि का अंतर। शनि की महादशा में शनि का अंतर बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है। यह खत्म होगा जुलाई 2017 में। उसके पश्चात शनि की महादशा और बुध का अंतर आएगा आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, यानी सन 2017, 2018, 2019 और 20 तक का सर्वश्रेष्ठ समय है। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि राहु आपके लग्न में बैठा है। आपके विचारों में जो अस्थिरता है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेस में आड़े आ जाती है। निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और बाकी सब चीज़ें अच्छी। थोड़ा कन्फ्यूज़न के पार्ट को ख़त्म कर दीजिए। सरकारी नौकरी के फ़िलहाल अभी योग नहीं दिख रहे हैं इस वक्त तो फ़िलहाल, और आने वाला समय निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। पंडित जी अभी के लिए स्नेहा जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ अजमेर से। उनकी जन्म की तारीख है 22/6/1979 और जन्म का समय है शाम का 6 बजे का। स्नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मेरा सवाल ये है कि मेरे घर के मकान का योग कब से बनेगा, और दूसरा मैं जो ट्यूशन वगैरह का काम करती हूँ वो कभी बंद हो रहा है, तो उसका कोई उपाय बताइए, वापस काम स्टार्ट हो जाए मेरा। ऐसा है स्नेहा, आपकी जन्म कुंडली में वैसे जन्म कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। चंद्र मंगल योग बना हुआ है, ये बहुत शुभ योग माना जाता है। भाग्य स्थान में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं और उन्हीं की महादशा चल रही है। और सूर्य बुध आदित्य योग अष्टम भाव में बैठा है। लेकिन कहीं ना कहीं सर्प दोष जो आपकी कुंडली में बना हुआ है, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में शनि राहु एक साथ बैठ गए और जमीन जायदाद के घर में केतु बैठ गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके ज़मीन जायदाद के सुख में कमी कर देते हैं। उसके साथ साथ में नौकरी व्यापार जो भी आप एजुकेशन का काम करती है उसमें फ्लक्चुएशन कर देती है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपके जीवन में आपको संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप अभी सावन का महीना शुरू हो चुका है, हो सके तो योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाके एक बार आप सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिए। और अगर अभी नहीं करवा सकते हैं तो हर सोमवार को, जैसे आज सावन का सोमवार है तो आज से शुरू करिए। आपको चांदी के 2 नाग नागिन के जोड़े खरीद लेने हैं। एक जोड़ा आता है तार जैसा बना हुआ होता है चांदी का नाग नागिन, तो हर सोमवार को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है काल सर्प दोष की शांति के लिए। ये सरल उपाय करिए। निश्चित तौर पे जून 2016 के पश्चात में 1 साल लगभग ऑलमोस्ट हो, उसके बाद में आपका घर स्वयं का घर भी होगा और जीवन में संपूर्ण सुख भी आपको प्राप्त होंगे। स्नेहा जी पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। पंडित जी अभी के लिए मैना जी जुड़ गई हैं बीकानेर से हमारे साथ, जो कि अपने बेटे वीरेंद्र के लिए पूछना चाहती हैं। वीरेंद्र की जन्म की तारीख है 26/8/1997 और जन्म का समय है शाम का 5:55 का। मैना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। वीरेंद्र नाम है, 26/8/97, बर्थडे उसका बीकानेर 5:55 पे। हाँ बेटा, क्या पूछना है बताओ। सर इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, A to Z सब, आप जो भी बताओ, सब पढ़ाई के बारे में। अभी क्या पढ़ाई कर रहा है ये बच्चा? शादी वगैरह सब कुछ आप। देखिए बेटा, मैं ना इस बच्चे की जन्म कुंडली में जो चीज़ है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एजुकेशन हाउस में चंद्रमा उच्च का होके बैठा है। निश्चित तौर पे पढ़ाई के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा जा सकता है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह हैं। एक तो गुरु, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, एक शुक्र, दोनों इसकी कुंडली में नीच के होके बैठे हैं। तो कोई ग्रह नीच का होता है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। साथ साथ में पितृदोष बना हुआ है, राहु सूर्य का ग्रहण योग अष्टम भाव में, यानी आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में, आपके पति की तरफ की 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो वो पितृदोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में आ चुका है। तो एक तो नियमित रूप से घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हो, अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाया करो। साल में एक बार अपने पितरों के नाम का अपने हस्बैंड से तर्पण अवश्य करवाया करो। उसके साथ साथ में इस बच्चे के हाथ से शुक्रवार के दिन
चींटियों को आटा या बूरा अवश्य खिलाओ और एक केले का पौधा घर के अंदर रखो और गुरुवार के दिन इस बच्चे के हाथ से घी का दीपक और परिक्रमा हो सके तो अवश्य करवाइए। जन्म कुंडली अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़ा व्यक्ति बनेगा, सफल व्यक्ति बनेगा, जीवन के अंदर नौकरी के क्षेत्र में बड़ा नाम रोशन कर सकता है, विवाह सुख वगैरह सब कुछ अच्छा है। 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, 2020 में खत्म होगी, उसके पश्चात जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो शुद्ध देशी घी से करना है। पूरे सावन में करे तो अति उत्तम है। साथ ही कच्चा दूध, सफ़ेद आंकड़े के पुष्प अर्पण करने, शंख पुष्पी भी अर्पण करनी है। महादेव के द्वादश नाम का स्मरण आज आपको करना है। निश्चित तौर पे इस प्रकार आज भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, व्यक्तित्व विकास जिसको हम बोलते हैं। धन का तो लाभ होगा ही होगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भोलेनाथ का जो अभिषेक करना है वो गुड़ के जल से करना है। पूरे सावन करे तो अति उत्तम। गेहूँ और मदार के जो पुष्प हैं वो वहाँ पे चढ़ाने हैं। गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय की माला, एक माला कम से कम अवश्य करनी है। निश्चित तौर पे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा और जो बिगड़े हुए काम जो हैं वो आपके बनने लगेंगे इस सावन के महीने में ही। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान भोलेनाथ का आपको जो अभिषेक करना है वो गन्ने के रस से करना है। पूरे सावन करें तो अति उत्तम रहेगा आपके लिए। और जहाँ तक हो सके गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूरे सावन में करें। इसके अलावा भांग, दुर्वा और पान भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। शिव चालीसा का उनके समक्ष बैठकर पाठ करें। हमारे ऐसे दर्शक जो रोजगार से वंचित हैं, जो नौकरी जिनके पास में नहीं है, यदि वो इस प्रकार सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पे 1 महीने में उनको उनकी उम्मीद के मुताबिक नौकरी प्राप्त होगी। पंडित जी अभी के लिए कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ। आरती जी हैं, ये भरतपुर से। उनकी जन्म की तारीख है 7/8/1990 और जन्म का समय है शाम का 5 बजे का। आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। आरती जी अपना सवाल पूछिए। मुझे सवाल है कि मेरी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, और मैं जॉब कब तक लगेगी? देखिए बेटा आरती, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आप के जो डिसीजन हाउस का, दिमाग के घर का, सोच के घर का, विचार के घर का जो स्वामी है गुरु, वो अष्टम स्थान में जाके बैठ गया, मृत्यु के स्थान पे। तो आपकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं कि जीवन में आप कई बार कोई जानते बूझते समझते हुए भी आप कोई बड़ा गलत निर्णय ले सकते हैं। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है तो निश्चित तौर पे आपकी अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज के योग नहीं बनते हैं। ये एक बात सही है कि आपको बेहद प्यार करने वाला पति मिलेगा, अफेक्शनेट हस्बैंड मिलेगा, आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने गलत निर्णय से बचिएगा, लव मैरिज की तरफ मत जाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में इस तरह के योग नहीं है, अरेंज मैरिज है। कुंडली अच्छी है, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें, आपका कैरियर बहुत अच्छा बन सकता है, सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। पढ़ाई पूरी करिए, कुंडली के हिसाब से देखें तो आप जीवन के अंदर सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। चलिए अब वक्त उचला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।